ने जो भी भलाई किया है मेरे जीवन में वो सबको बताना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक वचन भी पढ़ूंगा, आप लोग मेरे साथ निकालिएगा निर्गमन की किताब सॉरी नाव का 14 और 15 मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोग अपने अपने वचन में अपने अपने बाइबल में देखिएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिसे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर तेरे तुल्य मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मारी से मारा होता और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इस कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। जब ये वचन मैंने पढ़ा, मेरे लिए बहुत ही अर्थपूर्ण और दिल को छूने वाले वचन प्रभु ने मुझे बताया। प्रभु ने कहा कि मैं तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मारी से मारा होता, परंतु तू पृथ्वी पर से तो भी सत्यानाश गया होता, परंतु मैं अब तक बचाए रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं अभी भी याद है जब पिछले बार लॉकडाउन हुआ था, जैसा महामारी से इस प्रकार कोरोना का महामारी आने के बाद सारे देश में पूरा डर और भय का माहौल बना, भय छाया हुआ था। और उस समय जिधर मैं रहता था उधर भी सब लोग चले गए और मैं नहीं जा पाया। लेकिन उतना ही नहीं, 2021 में भी उसी प्रकार का माहौल था, कोई बदला नहीं और अब भी ऐसा ही है। परंतु परमेश्वर ने आप सबों के साथ अब तक मुझे जीवित रखा है। तो आप लोगों को जैसा मालूम है कि ये वचन जो मैं पढ़ा, इस समय भी ऐसा ही हो रहा था कि दुनिया में जब परमेश्वर ने फिरौन राजा को सिखाने के लिए अनेक प्रकार की महामारियाँ भेज रहे थे, परंतु परमेश्वर को उन्हें नहीं पहचाना। तो इसी प्रकार परमेश्वर भी अभी भी मनुष्य जातियों को बुराई में बढ़ने के कारण कई चीज़ें हमें सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए, लोगों को चिताने के लिए कई महामारियाँ अनुमति देता है, जिसके कारण इस दुनिया में भय छाया रहता है। और उसी प्रकार यहाँ पर भी बोल रहा है कि मैं सबसे पहले इस वचन को मैं पढ़ा तो ये लगा कि मैंने अगर परमेश्वर चाहता तो क्या बोला, मैं तुझे और तेरी प्रजा को मारी से मारा होता। यानी मैं और मेरी प्रजा, अगर अभी मैं कहूँ तो मैं जीवित हूँ, मैं भी सुरक्षित हूँ, मेरे परिवार भी सुरक्षित है और मेरे कई प्रियजन भी सुरक्षित हैं। ठीक है, उसके लिए आगे एक प्रोत्साहन और एक वचन मेरे लिए यह है कि बोला कि मैं इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपने सामर्थ्य दिखाऊं। एक प्रॉमिस के साथ प्रभु ने मुझे इस साल को शुरुआत किया और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपना सामर्थ्य दिखाएगा। और कुछ वचन मैं पढ़ूंगा अय्यूब की किताब से। अय्यूब उसका 34 अध्याय, ये भजन संहिता से जस्ट उसके पहले आता है, भजन संहिता के बाद ऐसे पहले आता है अय्यूब। मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ, आप लोग सुनिएगा, ठीक है? नहीं तो आप लोग ढूंढते रह जाएंगे तो हम लोग को समय उतना नहीं मिलेगा। मैं पढ़ रहा हूँ सबके लिए, आप लोग सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 34 अध्याय उसका 14 और 15 मैं पढ़ रहा हूँ। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये आप लोग हर एक जन जो है सब सहमत होंगे कि परमेश्वर अगर चाहता अपना मन हमारे जीवन से हटाता तो बोला है सारे देहधारी एक साथ नाश हो जाएंगे। परंतु आज हमने एक वचन भी पढ़ा था
विलाप गीत उसका तीसरा अध्याय 22 से कि परमेश्वर का महाकरुणा है कि आज अब तक जीवित है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने पिछले साल कई महाविपत्तियों के बीच में भी हमें जीवित रखा है। और उतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूँ लॉकडाउन कई लोगों के लिए बहुत नुकसान का कारण रहा, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आर्थिक रूप से भी परमेश्वर ने मुझे संभाला। और उतना ही नहीं, मुझे आत्मिक रूप से भी बहुत सारे वचन प्रभु ने मुझे इस लॉकडाउन के जरिए से समय में सिखाया। जूम मीटिंग के द्वारा, कई प्रकार के अलग अलग दासों के द्वारा मैं सुन रहा था। तो और बाइबल भी पढ़ने के लिए, कभी आराम से पढ़ने के लिए मुझे मौका मिला, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जबकि मैं काम नहीं कर रहा था, फिर भी परमेश्वर ने मुझे किसी चीज़ के कमी घटी होने नहीं दिया, इसलिए परमेश्वर का भी उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। उतना ही नहीं, मैं अकेला रहता हूँ उधर अन्य जाति या अविश्वासियों के बीच में, उसके साथ भी अब तक संतुलन बनाए रखा परमेश्वर ने। उनके साथ भी मेरा रिश्ता अब तक कोई झगड़ा या कोई बैर भाव नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया कि एक अलग अलग जगह के लोगों के साथ रहना, एक एडजस्टमेंट होना आसान नहीं है, परंतु परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है, अनुग्रह दिया है। जब उन लोगों का कोई हरकतें अच्छा नहीं लगता है तो भी परमेश्वर बोलता है तू चुप रहा। तो मैं इसके साथ और आप लोगों का प्रार्थना मेरे साथ है। आप लोगों का सारे कलीसिया को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग मुझे हमेशा अपनी प्रार्थना में याद रखते हैं और परमेश्वर ने आप लोगों के प्रार्थना को भी सुना है। इसलिए भी कलीसिया के अगुआ को, कलीसिया के सारे प्राचीनों को और सारे भाई बहनों को जो मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद, आप लोगों के भी धन्यवाद करता हूँ। और इस प्रकार के मीठे संगति में मुझे भी मौका मिला, परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया। सारी भलाई को अगर मैं बोलूँ तो मैं परमेश्वर का एक ही शब्द कर सकता हूँ, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी गवाही के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन।